यसु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं नए साल के लिए, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये नया साल मुझे और आपको दिया, ताकि इस साल जो है हम खुदावंद के नाम को जलाल दें, उसकी बढ़ाई करें। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और अपने मैसेज का आगाज़ करने से पहले मेरे और मेरे पूरे घराने की तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और ये साल आपके लिए, आपके घरानों के लिए, आपकी ज़िंदगियों के लिए, आपके बच्चों के लिए यह साल जो है खुशियों का साल हो, और ये साल आप लोगों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हम खुदावंद की जितना भी शुक्र अदा करते उतना ही कम है। मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको प्यार करता है। आमीन। और खुदा का फ़ज़ल है कि खुदा ने हम पर फ़ज़ल किया, हम पे रहम किया। और जितने भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उन सबको थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे कि आप मेरे चैनल को देखते हो, मेरी वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो। मैं जितना भी खुदा का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है, इसलिए कि आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो। ज़ाहिर सी बात है, जब हम एक चैनल में काम कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि हम एक कलीसिया है और एक ख़ानदान है, और ख़ानदान के साथ जब मिलकर काम करते हैं तो वो काम हमारा बाइस से बरकत होता है। नया साल जो है मुझे और खुदा ने आपको दिया है। पिछले साल बहुत सी ऐसी बातें जो छूट चुकी हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो पीछे रह चुकी हैं। हम चाहते हैं उन बातों को जो है, उन बातों को खुदा की हज़ूरी में रखें। बहुत से लोग जो साल में सिर्फ़ एक बार चर्च आते हैं, दुआएं करते हैं, तो अगर ये साल खुदा ने उन्हें दिया है तो खुदा का कोई मकसद होगा। खुदा ने कोई ना कोई प्लान आपकी ज़िंदगी में बनाया है कि ये साल में आप जो है चर्च आएँ, दुआ करें। खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो ये साल नहीं दे सके, जो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन आपको खुदा ने ज़िंदगी दी है। आपको खुदा ने ये नया साल दिया है ताकि जो पिछले साल आप जो काम नहीं कर सके, खुदा को वक्त नहीं दिया, इस साल खुदा को आप वक्त दें, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी के दिन और बढ़ाए। खुदा हर बार हमें मौके देता है, हर बार खुदा हमें मौके पे मौके इसलिए देता है कि हम कभी ना कभी खुदा के करीब जाएं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम खुदा के करीब जाना भूल जाते हैं। हम अपने कामों में, दुनिया की फ़िक्रों में, घर के कामों में उलझ के रह जाते हैं, लेकिन खुदा को हम वक्त नहीं दे पाते। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे जो खुदा ने आज मेरे लिए, आपके लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं, उन सब के लिए जो खुदा ने आज मुझे कलाम दिया है। मैं चाहती हूँ ये कलाम हम सब के लिए, सबसे पहले मेरे लिए, मेरे घराने के लिए और मेरे ख़ानदान के लिए, वो जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद के कलाम में से आज हम सीखेंगे लूका की अंजील, उसका 13 बाब और उसकी 6 आयत में से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ने वाले होंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आता और ना पाता। उस
पर उसने बागबान से कहा, देख, मैं 3 बरस से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता और ना पाता, इसे काट डाल। ये ज़मीन को भी क्यों रोके हुए है? उस पर उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और गोडी करूं। अगर आगे को ये फले तो खैर, वरना इसे काट डालना। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए भाई से बरकत हो। आए हम इस कलाम को सीखने के लिए खुदा के पाक रूह की रहनुमाई चाहेंगे। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करती हूँ। मेरे आसमानी पिता, आज का तेरा कलाम मेरे लिए और तमाम उन जिंदगियों के लिए तेरा कलाम भाई से बरकत हो, जो तेरे कलाम को सुने और ईमान रखती है इस कलाम के वसीला वह बरकत पाए और कसरत की पाए। लफ्ज़ों की तरतीब अता करना, लफ्ज़ों का करीना अता कर, ताकि जब मैं तेरे कलाम को बयान करूं तो तेरा आसमान खुल जाए। तेरा शुक्र करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ा खूबसूरत मैसेज, नए साल का मैसेज। तो जितने भी हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सारे बाबरकत हैं। हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें बरकत मिलती है, इसलिए कि खुदा का कलाम ज़िंदा है, वो बोलता है। तो हमेशा ज़िंदा बोलते हैं, तो हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम ज़िंदा है, तो वो हमसे बातें करता है, वो हमसे बोलता है। और आज का जो कलाम हमने जो पढ़ा है, मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला बहुत सी ज़िंदगियां जो है वो इस कलाम पर अमल करेंगी और अपनी ज़िंदगियां जो है वो इस साल में बेहतर करने वाली होंगी। जिस तरह कि हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, फिर उसने ये एक और तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। किसी ने अपने ताकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आता और ना पाता। और वो बागबान से कहता है कि देख, मैं हर साल यानी 3 बरस हो गए हैं इस अंजीर के दरख्त में आता हूँ और फल ढूंढता हूँ और मुझे फल नहीं मिलता। तो ये तो ज़मीन को रोके हुए है, ऐसा कर इसको काट दे, इसकी जगह कोई और दरख्त लगा ताकि वो हमें क्या दे, फल दे। और फिर बागबान क्या कहता है? वो कहता है कि खुदावन इस साल इसे रहने दे। मिन्नत करता है, शिफायत कर रहा है। वो खुदावन यीशु मसीह आज भी मेरे लिए, आपके लिए खुदा से शिफायत करता है, दुरख्वास्तें करता है कि हम पिछले साल जो हमारी कमी कमज़ोरियाँ हैं, वो कमी कमज़ोरियों को इस साल हमने क्या करना है, दूर करना है। अक्सर ऐसा होता है कि पिछले साल जो हमारा जो गुज़र गया है उसमें हमने क्या किया है, लापरवाहियाँ, सुस्ती, बहुत सी काहली हमारे ज़िंदगी में आ गई, जिसके सबब ना तो हम दुआ कर पाए, ना हम खुदा की हजूरी में आए, ना हम खुदा की हजूरी में उस तरह झुके जिस तरह खुदा हमें चाहता है कि हम खुदा की हजूरी में झुके। इसलिए कि खुदा ने हमें इस ज़मीन पर इसलिए भेजा है ताकि हम इस ज़मीन पर रहकर खुदा का काम करें, खुदा के नाम की हम्दो सना करें, अंजील की मुनादी करें। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो इस ज़मीन पर रहने का, जैसे ज़मीन पर हमें काम करने का, उस तरीके से जिस तरह हम काम नहीं कर रहे, इस ज़मीन पर रहने का हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते, हम उसके कलाम के मुताबिक काम नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम ज़मीन को रोके हुए हैं, इस ज़मीन पर एक बोझ है। खुदावंद खुदा मेरे लिए, आपके लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाता है। इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए कितने मंसूबे बनाता है कि अगला साल आएगा, मैं ये करूँगा, मैं घर ख़रीदूँगा, अपने बच्चों के लिए ये करूँगा। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी ना हो, अगर आपकी ज़िंदगी ना हो, तो वो घर, वो माल, वो दौलत सारी बेकार है। इसलिए कि अगर हम खुदा के काबिल ही नहीं रहेंगे, हम खुदा के नज़दीक ही नहीं जाएंगे, खुदा की नज़र में मकबूल ही नहीं ठहरेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारी सारी चीज़ें, हमारी सारी मेहनत सब बेकार है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो हर साल फल ढूंढने आता और ना पाता, और वो फिर बागबान से कहता है कि देख, मैं तो हर साल यानी 3 बरस से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ, लेकिन फल नहीं नज़र आता। आज भी हमारी ज़िंदगियाँ खाली की खाली हैं। आज भी हमारी ज़िंदगी में उस तौर पर काम नहीं है। अगर हम खिदमत गुजार बहनों को या भाइयों को देखते हैं, तो उस तौर पर, उस मेयार पर काम नहीं करते जिस तौर पर खुदा का कलाम हमें कहता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। जाओ, जाकर फल लाओ, ताकि तुम्हारा फल कायम रहे। हमें ज़मीन पर इसलिए नहीं भेजा कि हम अपनी फ़िक्रों में, अपनी सोचों में, अपने बच्चों में, अपने कामों में उलझ के रह जाए। लेकिन खुदा ने जिस मकसद के लिए, मैं ये नहीं कहती कि आप घर की फ़िक्र ना करें, बच्चों की फ़िक्र ना करें, हमें बच्चों की भी फ़िक्र करनी है, घर की भी फ़िक्र करनी है। लेकिन जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें इस ज़मीन पर भेजा है, जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें मुकर्रर किया है, अगर उस मकसद को हम पूरा नहीं करते, जिस मकसद के लिए हम भेजे गए हैं, जिस काम के लिए हम भेजे गए हैं, अगर हम वो काम ही नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम नाफरमानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी ज़िंदगी क्या है? नाफरमानी, कि हम खुदा की नाफरमानी करते हैं। खुदा ने तो हमें भेजा है कि दुनिया में जाओ, अंजील की मुनादी करो और बहुत सी ज़िंदगियों को कलाम सुनाओ। लेकिन पिछले साल भी सुस्ती, पिछले साल जो गुज़र के जो साल गया है, उस साल में भी वही कमज़ोरियाँ इस साल में लेकर आएंगे, तो फिर उस साल में और इस साल में हमारा कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। नए साल का मतलब है कि इंसान नया बनकर दिखाए कि हमें नया किस तरह बनना है। कि अगर पिछले साल आप खुदा का काम नहीं कर सकते, तो ये साल खुदा ने आपको दिया है। ये नया साल जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है, इस साल में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस साल का आप फ़ायदा उठाएं कि खुदा ने आपको मौका दिया है। आप मौके का फ़ायदा उठाएं, खूब खुदा का काम करें, खूब मुनादी करें, प्रस्तिश करें, दुआएं करें, कलाम सुनाएं, लोगों को खुदा के घर के लिए मतवज्जा कीजिए। कहीं आप खुदा के घर में आए, खुदा के करीब आए, इसलिए कि नजात खुदा में है। नजात जो है वो हमारे खुदावंद में है। नजात वही देने की कुदरत रखता है। दुनिया में कोई ऐसा माबूद नहीं है कि जिसके वसीला इंसान नजात पाए। खुदा ने हमसे इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा ही हमें बख्श दिया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, और वो ज़िंदगी कसरत की पाए। और अगर हम खुदा ने हमें यह मौका दिया है, तो हमें क्या करना है? खुदा का काम करने की ज़रूरत है। हमें वो हल चलाने की ज़रूरत है जो काम खुदा ने हमें सौंपा है। ऐसा ना हो कि पिछले साल कमज़ोर थे, पिछले साल हम दुआ नहीं कर सकते, ये जो साल गुज़र गया है वो सारा सुस्ती में, काहली में, लापरवाही में ये साल गुज़रा है आपका। तो ऐसा ना हो कि ये साल भी आपका ज़ाया चला जाए। जब खुदा ने ये साल आपको दिया है, तो आपने इस साल में कुछ करके दिखाना है।
वो काम जो खुदा ने मुझे और आपको सौंपा है उस काम को करना है। ऐसा ना हो कि वो दरख्त की तरह हमें काट कर फेंक दे और उसकी जगह एक नया दरख्त लगा दिया जाए। वो बागबान से कहता है कि मैं 3 बरस हो गया इसमें फल ढूंढने आता हूँ और फल मुझे नज़र नहीं आता। मत्ती की इंजील में अगर तमसील देखें, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जब जा रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी तो एक अंजीर का दरख्त नज़र आया। तो शागिर्दों से कहने लगे कि उसमें अंजीर क्या करो, तोड़ के लेकर आओ। तो जब वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द गए तो वो दरख्त तो बड़ा हरा भरा नज़र आ रहा था, बड़ा खूबसूरत नज़र आता था। वो जब उसके पास गए, यानी शागिर्द उस दरख्त अंजीर के दरख्त के पास गए तो लिखा है कि पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाया। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात पर कहने लगे, जब शागिर्द वहाँ पर गए तो कहने लगे मालिक उस दरख्त में अंजीर नहीं है, पत्तों के सिवा हमें कुछ वहाँ पर नहीं मिला। तो लिखा क्या है, लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर क्या की, लानत की और कहा कि आइंदा को तुझे फल ना लगे। और लिखा है कि उसी वक्त उसी घड़ी वो दरख्त अंजीर का ऊपर से लेके जड़ तक वो क्या हो गया, सूख गया। ऐसा ना कि हमारी ज़िंदगियों का भी यही हाल हो कि हम सूख जाएं। हम दूर से तो हरे भरे नज़र आते हैं, खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन जब अंदर से हम देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों पर जब गौर करते हैं कि हमारी ज़िंदगी उस मेयार में नहीं है। हम जब खुदावन में अपने आप को तोलते हैं तो हम कम निकलते हैं। हमें कम नहीं निकलना, बल्कि हमें खुदावन की नज़र में मकबूल ठहरना है। और खुदावन से हमें दुआएं करनी है कि खुदा जब ये साल तूने हमें दिया है, इस साल में हम खूब मेहनत करेंगे। जिस तरह बागबान कहता है कि खुदावन इस साल इसे क्या कर, रहने दे। आज भी खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए खुदावंद से क्या करता है, शिफायत करता है। वो मुकद्दसों की शिफायत करता है, दुरखास्तें करता है कि मालिक खुदावंद ऐ मेरे बाप इस साल इन्हें क्या कर, रहने दे। मैं इन पर क्या करूँगा, मेहनत करूँगा। मैं इनके चारों तरफ क्या करूँगा, थाला खोदूँगा, इसकी गोडी करूँगा, इसको पानी दूँगा, इसको खाद डालूँगा। अगर फिर भी ये नहीं बढ़ता, फिर भी अगर ये फल नहीं देता तो इससे फिर क्या करना, काट डालना। आज भी मेरी और आपकी शिफायत करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह हमेशा बाप के सामने खड़ा रहता है। हम जितनी भी मिस्टेक करते हैं, हम जितनी भी गलतियां खताएं हमसे हो जाती हैं, वो हमारी शिफायत करने के लिए आज भी बाप के सामने खड़ा होता है। वो अपने लोगों के लिए शिफायत करता रहता है कि खुदा इस साल इन्हें रहने दे, खुदावंद इस साल इन्हें रहने दे, मैं इन पर मेहनत करूँगा, मैं इनके चारों तरफ क्या करूँगा, थाला खोदूँगा, गोडी करूँगा, खाद डालूँगा। कहता है कि फिर भी अगर नहीं बढ़ता तो फिर इसे क्या करना, तो काट डालना। मेरे अजीज़ों, हमारा गुजरा साल जैसा भी गया है, इस साल हमें बेहतर अपनी ज़िंदगियों को करना है। मैंने पहले भी बताया कि खुदा हमसे प्यार करता है। खुदा हमसे प्यार करता है इसीलिए कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा है। आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा है। ये दुनिया का प्यार नहीं है, इसलिए कि जब दुनिया का प्यार जो होता है वो तो कुछ अलग ही होता है। खुदा के प्यार में, दुनिया के प्यार में बड़ा फ़र्क है। फ़र्ज़ करें कि अगर किसी इंसान से आप प्यार करते हो तो अगर उस शख्स को आपकी कमज़ोरी का पता चल जाए
कि ये तो बंदा मेरे बगैर रह नहीं सकता, ये अगर मैं इससे बात ना करूं तो ये मेरे बगैर तो मर ही जाएगा। तो फिर देखें, जब उसके हाथ आपकी कोई कमज़ोरी आएगी तो फिर कैसे नाच नचाता है। वो हो सकता है वो आपको ब्लैकमेल भी करे आपकी कमज़ोरी को लेकर, वो आपसे झूठ भी बोले, हो सकता है वो आपको फ़रेब भी दे, हो सकता है कि कभी कभी वो आपसे दगा भी कर जाए। लेकिन खुदा की ऐसी मोहब्बत है जिसमें ना तो कोई फ़रेब है, ना कोई धोखा है, ना तो कोई लालच है। खुदा बेलौस हमसे मोहब्बत करता है। वो ऐसी मोहब्बत करता है जो दुनिया में कोई किसी को कर नहीं सकता। अगर बहन भाई का भी प्यार देखोगे तो उसमें भी लड़ाइयाँ झगड़े ज़रूर होते हैं। अगर माँ और बेटी के प्यार में देखते हो तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अगर मियाँ बीवी की लड़ाई मोहब्बत देखते हो तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन वाहिद एक ऐसा रिश्ता है जो बाप का और बेटे का या बेटी का होता है, यानी खुदा बाप का। खुदा का और हमारा जो रिश्ता है वो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ना तो कोई लड़ाई होती है, ना झगड़ा होता है, ना कोई फसाद होता है और ना कोई झूठ का कोई वहाँ पर असर होता है। खुदा जब मोहब्बत करता है तो वो खालस मोहब्बत करता है, तो वो खालस मोहब्बत की ही तवक्कल करता है। वो हर एक इंसान से जब मोहब्बत करता है तो वो खालस मोहब्बत करता है, दिखावे की मोहब्बत नहीं करता कि जो 2 दिन की मोहब्बत हो और ख़त्म हो जाए। मैंने पहले भी बताया कि अगर आप किसी को मोहब्बत करते हो, अगर किसी को प्यार करते हो, कोई कमज़ोरी आपके उसकी जो है, अगर आपकी कोई कमज़ोरी है उसके हाथ लग ना जाए तो फिर देखिए वो आपको कितना तोड़ता है, कितना कमज़ोर करता है। लेकिन हमारा खुदा सच्चा प्यार करने वाला है। इसलिए कहती हूँ कि दुनिया की जो मोहब्बत है वो फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है। जिस्मानी मोहब्बत जो है वो मैं मानती हूँ कि बिल्कुल फेल है, वो आपको बर्बाद करती है। लेकिन खुदा की मोहब्बत हमें कायम करती है। खुदा की मोहब्बत जो है हमें ऐसे रिश्ते में बांधती है जो रिश्ता कभी टूटता नहीं है, जिसमें कोई फ़रेब नहीं होता। हमें खुदा से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। हमें खुदा ने इस ज़मीन पर भेजा है कि हम अंजील की क्या करें, मुनादी करें। दुनिया में कोने कोने में जाकर उसके अंजील की मुनादी करें, अंजील सुनाएं, पैगाम सुनाएं, ताकि बहुत सी ज़िंदगियां जो खुदा की राह से बरगश्ता हो चुकी हैं, जो खुदा से प्यार करना छोड़ चुके हैं, जो खुदा से दूर हो चुके हैं, आप उनको कलाम सुनाएं, खुदा के करीब लेकर आए। हो सकता है आपके एक लफ्ज़ में वो उनके लिए ज़िंदगी हो सकता है कि आप जब पैगाम उनके पास जब लेकर जाएं तो वो पैगाम उनके लिए बाइस से बरकत हो जाए। हो सकता है वो कलाम उनकी ज़िंदगियां तब्दील कर दे। पिछले साल के जो नाकामियां हैं, जो बेवकूफ़ियां हैं, उनको तर्क करके इस साल में अच्छे काम करने की कोशिश करें। मोहब्बत करें खुदा से, खुदा के खौफ में चलें और उसकी वफ़ादारी में चलें, और जिस मकसद के लिए आपको इस ज़मीन पर खुदा ने भेजा है उस मकसद को पूरा करें। सिर्फ यही नहीं कि हमें खाना है, हमें पीना है, हमें सोना है या दुनिया का नाच रंग देखना है। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन हमें खुदा के काम को करने की ज़रूरत है। दुनिया के काम इंसान छोड़ता नहीं है, लेकिन कम तो ज़रूर कर सकते हैं। खुदा को वक्त ज़्यादा दें, ऐसा ना हो कि इस दरख्त की तरह हम काट दिए जाएं। खुदा यीशु मसीह ने उस अंजीर के दरख्त पर लानत की और वो उसी घड़ी जो है सूख गया था। तो ऐसा ना कि हमारा भी वही हाल हो जाए कि जब खुदा से दूर रहे। लिखा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली दरख्त के साथ कायम रहती है
वही फल लाती है, वही अच्छा फल लाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियाँ फलदार हों, अगर आपकी ज़िंदगियों में फल नज़र आए, बरकतें नज़र आए, नेमतें नज़र आए, रूह के फल नज़र आए, तो फिर खुदा में मजबूत हो जाए। छोड़ दें ये दुनिया के काम, दुनिया की फ़िक्रें छोड़ दें। लिखा है कि तुम आसमान की बादशाही की क्या करो, तलाश करो, तो ज़मीन की चीज़ें मैं तुम्हें क्या दूंगा, अनाम में दूंगा। खुदा का काम करें, दुनिया की चीज़ें तो खुदा आपको देता रहेगा। और उसका वादा है, तो जब वादा करता है तो वो वादे को पूरा करता है। तो हमें खुदावंद पर ईमान रखने की ज़रूरत है कि खुदा देने की कुदरत रखता है। खुदा बरकतें उस वक्त देता है जब हम खुदा के करीब जाते हैं। हमेशा खुदा का डर और खौफ अपनी ज़िंदगियों में रखें और जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको भेजा है उस मकसद को पूरा करें। इसलिए कि जिस तरह ये तमसील हमने पढ़ी है कि किसी इंसान ने अपने पाकिस्तान में क्या लगाया, अंजीर का दरख्त लगाया, वो उसमें फल ढूंढने आता और जो अगर वो उसमें फल ढूंढने आता है तो नहीं पाता। कहता है कि वो उसमें फल ढूंढने आता और ना पाता। उस पर बागबान से उसने कहा कि देख, मैं 3 बरस से अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे क्या कर, काट दे। ऐसा ना को हुक्म दिया जाए कि हम भी काटे जाए। अगर आप चाहते हो कि ज़मीन पर, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कौन है जो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी के दिन बहुत से हों। अगर आप चाहते हो तो फिर हमें खुदा के करीब रहने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के दिन अच्छे हों, बढ़ जाए, तो हमारी उम्र की क्या हो, दराजी हो, तो हमें खुदा का काम करना है। खुदा का डर और खौफ अपनी ज़िंदगी में रखना है। कहता है कि मैं 3 बरस हो गए हैं, मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ लेकिन नहीं पाता, इसे क्या कर, काट दे। आज भी खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए शिफायत कर रहा है, इसलिए कि वो हमारा भाई है, हमारी शिफायत करता है बाप के आगे। तो आपको भी चाहिए कि जिस तरह वो बाप की इज़्ज़त करता है, जिस तरह वो बाप की ताज़ीम करता है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह बाप के हुक्म को मानता है, उसी तरह हमें भी मानने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगी को और अच्छा करना है ताकि जो साल गुज़र गया है, वो साल ज़ाया गया है, तो ये साल हमारा ज़ाया ना जाए। हमें क्या करना है, इस साल खूब मेहनत करनी है, खूब खुदा का काम करना है। और जो लोग पिछले साल कमज़ोर थे उन्हें साथ लें, उन्हें खुदा के ज़ुरी में लाएं ताकि खुदा उन्हें बरकत दे, उन्हें भी खुदा अपने साथ चलने का फजल दे। जब आप किसी के लिए ऐसा करते हो तो यकीनन आप भी बरकत पाते हो और वो बहन और भाई भी बरकत पाता है। आज का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सब के लिए, हम सब के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। आए अपने सरों को झुकाते हैं और जितनी ज़िंदगियों ने खुदा के कलाम को सुना है, हम खुदावन के कलाम पर अमल करने के लिए खुदावन के पाक रूह की मदद मांगेंगे कि खुदावन अपने पाक रूह के ज़ोर में, अपने पाक रूह की दलेरी में हमें हिम्मत दे ताकि तेरे आज कलाम जो हमने सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अता करना। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक। मैं दिल और दिल की तह गहराइयों से खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे खूबसूरत कलाम के लिए, खुदावंद तेरी मीठी बातों के लिए, और जितनी ज़िंदगियों ने खुदावंद तेरे कलाम को सुना है, ईमान रखती हूँ ये कलाम इन ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। जितनी खुदावंद तेरी बेटियों बेटों ने तेरे कलाम को रिसीव किया है, ईमान रखती हूँ कि ये कलाम
उनके ख़ानदान में, उनके घरानों में तेरा कलाम असर करे खुदा, इसलिए कि तेरा कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, असर करता है, बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, दिल के ख्यालों को परख लेता है खुदावंदा। और बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बरकत चाहती हूँ खुदावंद। खुदा हम गुज़रे साल जो हम काम नहीं कर सके, जो इबादत उस तौर पर नहीं कर सके, दुआएं नहीं कर सके, बहुत सी रूहों को तेरे पास नहीं ला सके, हमें फजल अता कर, ताकि बहुत सी ज़िंदगियों को खुदा बाप तेरी हजूरी में लेकर आए, तेरे कलाम को उन तक पहुँचाने वाले हों। जो गलती खताएं खुदावंद हमने पिछले साल की, खुदावंद वो इस साल दोहराने वाले ना हो, बल्कि खुदावंद ज़िंदगियाँ पाकीज़गी में और दुआ में खुदावंदा ज़िंदगियाँ गुजारने वाले बने। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ। ये सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबके लिए, खुदावंद से बरकत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे और ये नया साल आपका खुशियों का साल हो, आपकी बढ़ोतरी का साल हो। ये साल में हमेशा आप खुदावंद में बढ़ते चले जाएं, खुदावंद का चेहरा आप पर जलवागर हो। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, पूरी वीडियो को देखा करें। मेरा ईमान है कि आज का जो मैसेज है वो आप सबके लिए बाइस से बरकत होगा। और जितने भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो मेरा ख़ानदान है और मैं आप सबके लिए खुदावंद से बरकत चाहूँगी और चाहूँगी कि खुदावंद हमेशा हमेशा आपके साथ रहे और हमेशा आपको सर बुलंद करे, आपको बरकतें दे, आपकी ज़िंदगियों से वो सारी परेशानियाँ, बीमारियाँ, मुश्किलें, परेशानियाँ जाती रहे और ये साल आपकी खुशहाली का साल बन जाए। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें, खुदावंद का चेहरा आप पर और आपके घरानों पर जलवागर हो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे चैनल को प्यार करें। हमेशा खुश रहें और खुदावंद का चेहरा आप पर जलवा करो। गॉड ब्लेस यू।